नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका यान टीवी पर और मैं हूं आपके साथ आभा अम्बस्ता। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं चांदनी चौक मार्केट में। जैसा कि आपको पता होगा कि यूएस ने इंडिया के इलीगल इमिग्रेंट्स, लगभग जो 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको 3 बैचेस के थ्रू इंडिया में वापस भेजा गया है। आज हम आम जनता से आ गए हैं इस मामले पर उनकी राय जानने। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार जी। सर, जैसा कि आपको पता है कि जो अमेरिका है उसने लगभग 18,000 जो भारतीय अवैध लोग जो रह रहे थे अमेरिका के अंदर, उन्हें 3 बैचेस में वापस धीरे धीरे करके भेजा है फरवरी में। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? भेजा है ठीक है, लेकिन जिस ढंग से भेजा है उस ढंग से उन्होंने नहीं भेजना चाहिए। हमारे सम्मान को उन्होंने बिल्कुल खाक मिला दिया है। हमारे सम्मान को, भारत के खाक को बिल्कुल, भारत के सम्मान को बिल्कुल से कोई तवज्जो ही नहीं दिया है। उन्होंने जिस तरह भेजा इस तरह नहीं भेजना चाहिए। उन्हें सम्मान के साथ भारत वापस भेजना चाहिए। उन्होंने जो ये हथकड़ियां लगा करके हमारे लोग भेजा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी, अन्य लोग, रक्षा मंत्री जी, ये बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? क्या कारण है कि हम भारत के लोगों को ऐसे अपमानित करके बाहर के लोग भेजे, तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं, यहाँ के लोगों को दूसरी तरह अपमान करके वहां बाहर भेजा जाए? आपको क्या लगता है, जैसे अभी इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान से हों, तो आप उन पर क्या बोलना चाहेंगे? हम उन्हें बोलना चाहेंगे कि इनको भी हमारे देश से तुरंत वापस भेजा जाए। हमारे देश में इनके लिए जगह क्यों रखा है? क्यों रखा जाए? क्या मतलब है? जो हमारे देश के लोगों के साथ इज्जत सम्मान के साथ जब उनको भेजना था तो सम्मानित ढंग से भेज देते। कोई जरूरी था कि हाथ तुले लगा के भेजे? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये भारत का अपमान किया गया है। हमारे माननीय मोदी जी का, हमारे माननीय जी होम मिनिस्टर महोदय का, श्री राजनाथ जी का, इन सबका कितना बड़ा अपमान हुआ है भारत का। ये तो यहाँ की जनता कैसे सहन कर रही है, यहाँ के माननीय मिनिस्टर महोदय कैसे सहन बर्दाश्त कर रहे हैं, ये तो हमारे समझ के बाहर है। तो आपके हिसाब से जो उन्हें निकाला गया, वो जो भेजा गया वापस, वो ठीक है? ठीक नहीं है, सरासर अन्याय है। जिस तरीके से भेजा गया वो ठीक नहीं है? वो ठीक नहीं है, सरासर अन्याय। हमारे भारत का अपमान हुआ है और इस ढंग से अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं सहन करेगा भारत। तो अगर आपके हिसाब से ये ठीक नहीं है, तो हम भी तो बोल रहे हैं ना, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के जो इलीगल इमिग्रेंट्स उन्हें भी बाहर निकालना चाहिए। तुरंत निकालना चाहिए, एक पल देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत बाहर से बाहर भेजना चाहिए। तो अमेरिका ने भी तो यही किया है। तो अमेरिका ने ये किया है तो सम्मान ढंग से भेजते हैं ना कि हथकड़ी लगा के भेजना चाहिए। कोई चोर तो थे नहीं, बदमाश तो थे नहीं, वो सब योग्य काबिल पढ़ के गए, वहां अपने तरीके से रह रहे थे ना, तो उनको तरीके से साथ वापस भेज देना चाहिए। हथकड़ी लगा के भेजे हैं, उन्होंने अपमान किया है। क्या कोई चोर बदमाश थे क्या? ये हथकड़ी तो किसकी लगाई जाती है? जो गलत होता है, जो चोर होता है, जो बदमाश होता है, उसकी हथकड़ी लगती है, ना कि किसी नेक और भले आदमी के साथ। आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इस इश्यू को जो है टैकल कर रही है, काम कर रही है इस चीज को लेकर? आप सेटिस्फाइड है उनके काम से? नहीं जी, बिल्कुल कतई सेटिस्फाइड नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हमारे देश की गवर्नमेंट को उनको तरीके से बैठ के सुलझना चाहिए। तो कि हमारे साथ आपने ऐसा हमारे जनता के साथ किया तो क्यों किया? इससे हम संतुष्ट नहीं है, हमारी भारत की जनता संतुष्ट नहीं है। इससे जो भारत की छवि है वैश्विक तौर पे, उस पर क्या असर पड़ा? कोई स्पेसिफिक किस वजह से खराब हुई? खराब इसलिए हुई कि वहाँ भारत के लोगों को हथकड़ी लगा के जो भेजा गया वापस, इससे सभी खराब हुई। खराब नहीं, बहुत खराब हुई। जो कि हम लोग मुंह से बोल रहे हैं, कि दिल से बोल रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, कि हमारे देश का बहुत बड़ा अपमान किया गया है। हमारे भारत की सरकार का अपमान किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो यूएस गवर्नमेंट है, जो अमेरिका की गवर्नमेंट है, उन्होंने इस इशू को लेकर जो चीजें की है वो सही था? सही नहीं, सरासर गलत है, नहीं करना चाहिए। उनको तरीके से हमारे यहाँ के भारत के गवर्नमेंट से बात करके तरीके से हर काम को सुलझा सकते, समझ सकते थे, तरीके से कार्य कर सकते थे। आपके हिसाब से गवर्नमेंट को किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए था इसके लिए? सख्त एक्शन लेना चाहिए, सख्त एक्शन, कि ऐसा जो किया है गलत किया है। और जो अमेरिका के अंदर इंडियन कम्युनिटी रह रही है, भारतीय लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस चीज तो का? बेचारे शर्म के मारे बिल्कुल से कि आज उनके साथ हुआ, कल उनके साथ भी होगा ऐसे। आज अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो कल उनके साथ ऐसा होगा। वो तो बेचारे शर्मसार हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कहे तो क्या करें, मजबूर हैं।
जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर लोग इंडिया से यूएस जो है वो इसलिए जाते हैं ताकि उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, काम मिले, रोजगार मिले। तो अब जब वापस आ चुके हैं यूएस से इंडिया में वापस, तो उस टाइम पे क्या असर पड़ सकता है रोजगार पे स्पेसिफिकली? उनके रोजगार पे असर पड़ेगा, लेकिन हमारे तो मैं समझ में कि जब हमारे भारत की और अमेरिका की गवर्नमेंट के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बड़े सराहनीय हैं, और हमेशा अमेरिका हम भारत के पक्ष में था और पक्ष में है, और वहाँ की सरकार पक्ष में है, यहाँ की सरकार वहाँ के पक्ष में है। तो जो कुछ ये हुआ है, गलत हुआ है। इसको हमारी सरकार को और वहाँ की सरकार को बैठ के आपस में समझौता करना चाहिए कि बेरोजगार लोगों को जो वहाँ से पैसे भेज दिया वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उनको पुनः बुला के रोजगार दिया जाए। सर, जैसे मैं बोल रही हूँ कि भारत में रोजगार बहुत कम है, जैसा कि आपको पता ही है, बहुत सारे लोग अभी भी बेरोजगार हैं। तो अब यूएस से वापस आ चुके हैं जो इंडियन लोग थे, वापस आए थे, तो उनको अगर गवर्नमेंट रोजगार देती है तो उस पर तो काफी जो यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ पर बहुत टाइम से रह रहे, उनके ऊपर भी तो असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? वो भी जो यहाँ के रोजगार है वो वहाँ के लोगों को देंगे, तो यहाँ के रोजगार जो कर रहे हैं उनको परेशानी होना है। वो बेचारे निकाले जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? इसलिए गवर्नमेंट को अपने हिसाब से, अपने तरीके से दोनों लोगों को, वहाँ के लोगों को, यहाँ के अधिकारियों को, सब हमारे राजनेताओं को बैठ के आपस में तालमेल समझौता करके उनको पुनः उसी स्थान पर फिर से। भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा इसका? बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। बहुत भाई तरीके से अगर आदमी यूज करता है, डील करता है तो ठीक है। अब जैसे हथकड़ी लगा के भेजे ना, ये तो बदमाश और चोरों के साथ होता है ना, तो वो लोग चोर थे ना ही बदमाश थे। वो लोग तो एक अच्छे लोग थे, अपने रोजी रोटी के लिए वहां भाग गए थे। और वहां ऐसा क्यों किया गया, ये तो वहां की गवर्नमेंट समझ सकती है और हमारे यहाँ गवर्नमेंट समझ सकती है। अभी आपने सुना आम जनता से उनकी राय इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर। अभी के लिए बस इतना ही। मैं आभा अम्बस्ता अब आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए ईआन टीवी। धन्यवाद।